ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से प्रभु लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और माता लोग, एक उड़िया में आता है, बंगाली में आता है हुड़ू हुड़ी करके, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। हॉल में और तो जगह है नहीं, मुझे बताया गया नीचे वीडियो में भी देख रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अत्यंत पवित्र दिन है, वेरी ऑस्पिशियस डे। टुडे इज कॉल्ड आज मकर संक्रांति। आप सब जानते हैं आज मकर संक्रांति है। और आउटराइटली मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने केशपल्लव, जो बाल थे घुंघराले बाल, सबसे सुंदर दिखने वाले, काटवा में गए और केशव भारती महाराज से उन्होंने संन्यास लिया। इसीलिए उनका सर मंडन किया, ऐसे दिखने लगे, इतना गंदा नहीं, अच्छा। और संन्यास आज के दिन लिया, इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु निमाय बिकेम गौरांग महाप्रभु। श्री श्री गौरांग महाप्रभु के उत्साह से भरा हुआ है भक्तों में। तो आज ही के दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ हैं, जो तिरुपति हैं,
जो द्वारकाधीश हैं, जो जगत के नाथ हैं, वो जगत को त्याग करके डंडा कमंडलू पकड़ के भगवान का भक्ति देने के लिए, ये अभिप्राय से केवल एक मंत्र को प्रचार करने के लिए सारा देश जगत में ये रूप लिया, जिसका नाम हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री गौरांग। श्याम सुंदर इतने घुंघराले बाल, बरहा पीड़म नटवर बापू, कर्णयो कर्णिकायम, बिभ्रत बासा कनक कपिसम, वैजयंती चमालम। भगवान श्री कृष्ण अतीब सुंदर हैं। उनके केश विन्यास देखिए, उनका आँखें और बहुत सुंदर थे। वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु भी उतना ही सुंदर थे। सेटल हो जाइए। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रहा है? ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदरता के बारे में बोला है, आजानु लंबित भुजा, कमल लोचन, तिल फूल जिणीनासा, सुधांशु वदन। उनके आजानुलंबित भुजा, उनका भुजाएं, उनके जांघे या फिर बोलिए कि क्या बोलते हैं उसको, नीच तक आता था। आजानु, लंबे लंबे हाथ थे उनके, और उनके जो आँखें थे वो कमल पुष्प के भांति, पद्म फूल भांति, और उनके नाक, उनको जो नाक था ऐसे तीखा, ऐसे एकदम तीक्ष्ण थे, और वो सरसों के फूल जैसे दिखते हैं, ऐसे सुंदर दिखता था। और उनका मुख कमल सुधांशु बदन, सुधांशु मतलब पूर्णिमा का चांद। पौर्णमासी में जैसे चांद भरा रहता है, संपूर्ण रहता है, उनके मुखमंडल, उनका वदन ऐसे सुधांशु वदन, गौरचंद्र। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु जब नदिया नद में लीला करते थे, जिनका नाम निमाई पंडित पड़ा, वो जगत का भलाई के लिए यही हरे कृष्णा महामंत्र, जो मुख्य रूप से जीव का उद्धार का कारण बनेगा, जो ब्रह्म तारक मंत्र है, जो महामंत्र है, जो कलयुग का जीव को मोक्ष देने के लिए मुख्य उपाय है, उसको बांटने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। और आज हमें मालूम पड़ा कि हम ये वास्को सेंटर में या फिर जुआरी नगर सेंटर में प्रभु और माता एक परिवार हैं, उनका नाम क्या है जो गौर नित्य ला रहे हैं? राम विनोद ठाकुर प्रभु और उनके पत्नी गौरी माता जी, वो अपने घर में श्री श्री गौर निताई के विग्रह को स्वागत कर रहे हैं। तो सब लोग ये खुशी में जोर से जो भगवान चाहते थे हरि बोल करके बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज लगभग 9 बज गया है। मुझे बोला गया था कि 9:15 को क्लास ख़त्म होगा, तो 8:50 हो गया। मैं क्या बोलूँ वो सोच रहा हूँ। तो मैं इंट्रोडक्शन बोलता हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है। मकर संक्रांति, जिसको अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से ये फेस्टिवल को मनाते हैं, बहुत सारे जगहों में अलग अलग रूप से ये दिन को मनाते हैं। बोला जाता है इवन एस्ट्रोलॉजिकली, ये दिन जो 24 घंटा है मकर संक्रांति का, कोई भी मुहूर्त में, कोई भी समय में आप कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जब पंडित पंचांग देखते हैं, बोलते हैं ना कि ये समय, ये मुहूर्त आपके लिए अच्छा है, ये यज्ञ करिए, ये समय में आप विवाह व्रत करिए, ये समय में घर का हाउस वार्मिंग करिए। बहुत सारे कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं, हम मुहूर्त को देखते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा है। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है, दिन का कोई भी समय में कुछ भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि इसका हर एक पल शुभ है, हर एक पल शुभ है।
और ये मकर संक्रांति में अनेकानेक काम हुआ। आप जानेंगे, सुनकर के आश्चर्य होंगे, गंगा जी जो भागीरथ उनके पूर्व पुरुषों को, फोर फादर्स को उद्धार करने के लिए गंगा जी को लेकर के आए, गंगा जी उनके पीछे पीछे आए। आप जानते हैं, फिर जाह्नवी बनी, फिर त्रिभुवन पावनी है गंगा। जब आती थी बेंगल दे करके वो जा करके गंगा सागर को मिली। गंगा का लक्ष्य होता है कि मैं गंगा सागर को मिलूं, और गंगा सागर को जिस दिन मिले वो है मकर संक्रांति। आज ही के दिन गंगा मई अपने लक्ष्य, अपना गति प्राप्त की, गंगा सागर को मिली। लेकिन अगर आप जा करके उनके जल में, उनके जलराशि में स्नान करते हैं, गंगा खड़ा होकर नहीं बोलती है क्या कर रहा है, मैं जा रहा हूँ गंगा सागर पर, मेरा पानी वेस्ट मत कर, नहीं बोलती। कोई अगर खेती के लिए यूज कर देता, गंगा जी नहीं बोलती अरे मेरा लक्ष्य को समझता नहीं, मैं कितना पहाड़ों को अतिक्रम करके अगर नहीं कर पाई तो साइड में, नहीं तो इधर, नहीं तो नीचे, नहीं तो ऊपर, कैसे कैसे करके कितना तकलीफों को झेलते हुए जा करके मेरे प्राण प्रिय गंगा सागर को मिलना चाहता हूँ, आप मेरे पानी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, नहीं बोलती। वैसे ही मानव जीवन पा करके हम सब आत्मा होने के नाते परमात्मा को खोजने का, उनका आश्रय लेने का, उनसे मिलने का, जिसको योग बोलते हैं। योग मतलब जुड़ना, किसके साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ। ये योग करते करते हमारा लक्ष्य परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को मिलने के पथ में, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे अष्टांग हो, कोई भी पद्धति से, कोई भी प्रोसेस से जब हम भगवान को पाने का, भगवान का प्रीति करने का, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये जरूरी है कि उनके संबंधों के विथ रिस्पेक्ट हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ किसको दूंगा नहीं, किससे कुछ लूँगा नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जैसे हमारा भगवतीय रास्ता में या भगवान को पाने के लिए जो प्रोसेस को अपनाए, कोई भक्ति को अपना पाया, कोई योग को, कोई कर्म को, कोई ज्ञान को, कोई भी योग को कोई अपनाया, वो प्रोसेस में सिंसियरली फॉलो करके जाए, वो जरूरी है। लेकिन जाते जाते जब समाज में वो है, उसका ये कर्तव्य है कि वो समाज के लिए भी कुछ कार्य करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। जैसे गंगा सागर को मिलने जाती है, लेकिन बीचों बीच कुछ कुछ काम तो करती है, किसका उद्धार तो करती है, किसको बेनिफिट तो देती है। वैसे ही एक जीव जब परमात्मा को मिलने का प्रयास कर रहा है, चाहिए ये कि समाज में कुछ लोगों का भला के लिए अगर वो कुछ कर पाए, वो करना जरूर चाहिए। हम लास्ट दिन शायद भागवतम क्लास में बात किए थे, जॉर्डन एक रिवर है, जॉर्डन, और जॉर्डन रिवर से दो शाखाएं निकलती हैं, एक है रिवर ऑफ गैलीली और एक है डेड सी। सेम सोर्स, एक डेड सी, एक पूरा एक्वाटिक्स हैं, जीवंत हैं, उनका पानी में सब स्नान करते हैं, उनको मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्वाटिक्स हैं, उधर लाइफ ग्रो कर रहा है। और सेम सोर्स से और एक सी गया है, और वो डेड सी है, एसिडिक, उनमें कोई स्नान नहीं कर सकता, उसको पानी को कोई यूज नहीं कर सकता, पशु पंछी जाते तो मर जाते। क्यों? जब सोर्स एक है, उसी से ये भी पानी ले रहा है, उसी से ये भी पानी ले रहा है, एक का एसिडिक डेडली, एक का लाइवली। क्यों? क्योंकि जो गैलीली है इट्स अ फ्लोइंग वाटर, जब पानी बहता है, लोगों के काम में आता है, तब वो मधुर बनता है या फिर अच्छा बनता है। लेकिन वही सोर्स से पानी आकर के भी जब कॉम्पैक्ट रहता है, किसी को कुछ करता नहीं, किसी का लेन देन नहीं, किसी को सेवा नहीं करता, वो सेम पानी फिर विषाक्त हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि जब हम भक्ति पथ में हैं, भगवान को ला रहे हैं, ये जरूरी है कि हम संसार के भी काम में आएँ, उनको भी हेल्प करें, उनके काम में आएँ, या फिर हम समाज में जो परिवार में हैं, जो बस्ती में हैं, जो राज्य में हैं, उनके लिए भी सोचें। ये कंट्रीब्यूशन हमको लाइवली रखेगा, नहीं तो वी बिकम ड्राई। और भक्ति ड्राई प्रोसेस नहीं है, रसपूर्ण प्रोसेस है। भक्ति रसपूर्ण प्रोसेस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आप देखेंगे हर जगह हाथ को उठा करके बोलते थे, बाहु तुली हरि बोली,
प्रेमे दृष्ट्या चाय करिया कल्मषनाश प्रेमे ते भाषा। चैतन्य महाप्रभु केवल इतना काम किया। दक्षिण भारत में जाते जाते उन्होंने हाथ उठाया। इतना सुंदर चेहरा है, आपको बताया मैंने कैसे दिखते हैं वो। 7 से ऊपर ज़्यादा फीट है उनका लंबाई, इतने ऊंचा, और उनका हाथें नी तक आता था, अजानु जानू तक आता था। अजानु लंबितम, भुजाएं बड़े बड़े, और लेग्स पैर लंबे लंबे पैर, आंखें प्रैक्टिकली कान तक, और पद्म फूल भांति, और नाक, उनके नाक सरसों के फूल की भांति, और उनका वदन सुधांशु वदन, पूर्णिमा के चांद की तरह। इतने सुंदर व्यक्ति लोगों का हित के लिए, कलयुग में लोगों का वास्तव में जो नीड है, जो आश्रय है, वो नाम पे मिलेगा। ये नाम को प्रचार करने के लिए हम एक्सेप्ट कर पाएँ, सम्मान दे पाएँ, ऐसा एक रूप लिया, सन्यासी का रूप लिया, और जाकर के केवल हाथ उठाया, बाहु तुली अर्थात बाहु ऊर्ध्व बाहु करके हरि बोली, मुंह से हरि बोल करके। प्रेम दृष्टिया चाय, लोगों को प्रेम से देखते थे। उतने में इतना शक्ति है चैतन्य महाप्रभु के, लोगों के हृदय से कलमश नाश होता था, अनर्थ नाश होता था, प्रेम में हाबुडुबु होते थे, प्रेम में डूबते थे लोग, ऐसे प्रचार करते थे। तो आज ही के दिन उन्होंने संन्यास लिया, इसलिए थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने बोला। लेकिन मैं ये सोच के आया हूँ कि टाइम पे रहूँगा, लेकिन मुझे आपने लेट किया है, तो अभी अगर लेट हुआ तो आप लोग जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? अगर आप लोग जिम्मेदार है, जोर से बोलिए हरि बोल। बहुत लोगों ने नहीं बोला। चलिए जय जगन्नाथ बोलिए। जय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो 2 विग्रह हैं, 2 परिवार के, उनके चौथा एनिवर्सरी है। भक्त जब भगवान को रखते हैं उसी दिन उनका जन्मदिन हो गया मानो, वो हमारे हो गए, हम उनके पिता माता, वो हमारे पिता माता, हम भी उनका पिता माता। कैसा रिश्ता देखिए, हमारा पिता माता भी उनका पिता माता, मतलब कैसे काम करता है ये। दिस लॉजिक इज नॉट मैथमेटिकल, ये गौड़ीय मैथ है गौड़ीय मठ, गौड़ीय मैथ। सो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 2 पेयर आप देखें, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का आज उनका चौथा एनिवर्सरी है। तो जो भक्त लोगों ने जगन्नाथ विग्रहों को रखे हैं, वो अति प्रेम से लाए, अभिषेक करवाए, भक्तों के संग में उनका फेस्टिवल किया। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये फ्लो करूँगा करके, मकर संक्रांति कैसे शुभ है उसके बारे में थोड़ा, देन ये विग्रह जो हैं गौर निताई और ख़ास करके जगन्नाथ, उनके बारे में तत्व कुछ समय, और 15 मिनट जगन्नाथ के अनोखे लीलाएं। ये पैटर्न सोच करके मैं आया था कि यही बोलूँगा और वहाँ जाऊँगा नहीं, ताकि समय में हो जाए। तो आप सब जानते हैं, पहले आते हैं मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति, संक्रांति मतलब क्या है? संक्रमण, इन्फेक्शन, कंटामिनेशन। ये नेगेटिव साउंड करता है नहीं, लेकिन जब किसी को मैं जाकर के छूता हूँ उसको भी संक्रमण बोलते हैं। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि को पहुँचने में 1 महीना लगता है। जब एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि के संस्पर्श में आते हैं उसको बोलते हैं संक्रांति। और वो एक राशि से दूसरा राशि को आने के लिए जो समय लगता है वो 1 महीना। क्लियर? तो 1 महीना में 2 संक्रांति आएगा, है कि नहीं? 1 महीना में कितना आएगा, है ना? आप सो तो नहीं रहे ना? ये कितना है? सोए नहीं। 1 महीना में 1 संक्रांत आएगा, तो साल में 12, सिंपल 12 संक्रांत आता है। आप जानते हैं हर साल 12 संक्रांत आता है, लेकिन 4 संक्रांत को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वो है कर्क, वो है धनु, मेष और मकर। ये 4 संक्रांत को बहुत ही ज़्यादा
ऊंचा माना जाता है। खास करके मकर, जब सूर्य धनु राशि छोड़ करके मकर को संक्रमण करता है, आज के दिन इसका नाम है मकर संक्रांति। करेक्ट। अब ये मकर संक्रांति इतना क्यों हुआ है इसका? ये भी तो एक राशि से एक राशि को जा रहे हैं सूर्य, इसमें इतना हुआ क्यों? अरे बढ़िया है, शुभ है, दिन अच्छा है, क्यों? आप जान करके खुश होंगे। अब तो लेक्चर शुरू हो रहा है, आप डिस्टर्ब करने लगे। आपको बोलना है लेक्चर? माता जी आपको बोलना है? माइक दूं? किसको बोलना है क्या? नहीं ना, तो सुनिए, सेटल हो जाइए। हरी बोल। रेडी? प्लीज डोंट टॉक फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैव नॉट थॉट द लेक्चर। ऐसा नहीं कि याद करके आया हूं यही बोलना है, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। सो धनु छोड़ करके मकर में जब संक्रमण करते हैं सूर्य, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। बट जैसे ये महितल में, मर्त्यलोक में जब ये समय आता है, खास करके मकर संक्रांति का दिन, वो देवता लोगों में नया दिन का शुभारंभ, सोलर ईयर का ये प्रारंभ हो रहा है। तो देवता लोग मान लो सुबह उठ रहे हैं क्योंकि भगवान का भजन करेंगे या सत्कर्म कुछ करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त समय देवताओं का ये है हमारा मकर संक्रांति। फिर ये क्यों, ये क्या कनेक्शन है? ज़्यादा साउंड नहीं हो रहा है? नहीं, फैन का है क्या? ये बंद कर दीजिए। तकलीफ होगा? तो ये इतना क्यों स्पेशल है? क्योंकि देवता लोगों का ब्रह्म मुहूर्त होने के कारण वो लोग गुडनेस में रहते हैं और नीचे लोगों को शुभ दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए आचार्य लोगों का जीनियस देखिए, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, आचार्य हैं, उनका जीनियस देखिए। मकर संक्रांति में सबसे जो एक चीज हर जगह में देखने को मिलता है, चाहे वो बिगू हो, चाहे वो गुड़ी पाड़वा हो, चाहे वो खिचड़ी पर्व हो, चाहे पतंग उड़ाने का पर्व हो, चाहे मकर संक्रांति हो, जो जहां जैसे बोले, चाहे लोरी हो, जो जैसे जहां बोले, हर जगह में एक चीज देखने को मिलता है, वो है पतंग उड़ाना, है ना? पतंग उड़ाते हैं लोग। आप बोलेंगे इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है? जानते हैं क्या कनेक्शन है? साइंस बोलता है विटामिन डी के ज़्यादा रहता है, तिल खाएगा और सूरज में जाएगा तो अच्छा हो जाएगा हेल्थ। दिस ट्रू, बट ये ट्रू, इसका कारण क्या है ये नहीं साइंस जानता। तो बोलते हैं कि सूरज भगवान का आंख है। जानते हैं आप, ब्रह्म संहिता में पढ़े हैं, सूरज और चांद भगवान की आंखें हैं। देवता लोग जब शुभ मुहूर्त उठ करके अपना दिन का प्रारंभ करते करते अच्छे से देखते हैं हमको, हम अगर इंडोर गेम में रहेंगे, भगवान का या फिर देवताओं का दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। शुभाशीष बोलते हैं उसको, आशीष शुभ, वो शुभाशीष नहीं होगा। तो जीनियस लोगों ने सोचा, आचार्य लोगों ने, ये टकले लोग सब गद्दा नहीं होते, कुछ बुद्धिमान लोग भी होते हैं, तो ये बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि अरे ये लोगों को ऐसा कल्चर दे दें जैसे उनको मज़ा भी आएगा और बेनिफिट भी होगा। तो पतंग उड़ाओ। पतंग घर पे कोई थोड़ी उड़ाएगा, पतंग घर पे कोई नहीं उड़ा पाएगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो बच्चे जा करके, सब लोग जा करके पतंग उड़ाते हैं, और पतंग उड़ाने से भगवान और सूर्य का स्पेशली शुभाशीष पड़ता है। और साइंस वो शुभाशीष को ट्रांसलेट करता है, डिकोड करता है, विटामिन डी, विटामिन के, हेल्थ बेनिफिट्स। सो के गुड फॉर देम, बट दिस इज द ओरिजिनल रीजन व्हाई पीपुल हैव दिस हैबिट ऑफ पतंग उड़ाना। पतंग तो कभी उड़ सकता है, हवा कभी नहीं आता है क्या? ये टाइम में क्यों करते हैं? कल्चर में लेकर के आए। ये क्या जीनियस देखिए, स्पिरिचुअल कॉज को भी आप कल्चर में, खेल खेल में कैसे आप बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये जो मकर संक्रांति है, ये बहुत ही पावन है। सूर्य उत्तरायण गति करते हैं और योगी लोग जो है ये समय को इंतजार करते रहते हैं कि ये समय सबसे कंड्यूसिव टाइम है कि भगवान का आराधना करने के लिए, खास करके जीवन को पारायण करने के लिए, जीवन छोड़ने के लिए। इसीलिए
योग मिश्र या योगी, महायोगी थे, बहुत बड़े योगी थे भीष्मदेव, जो हमारे 12 महाजनों से एक हैं। भीष्मदेव का इच्छा मृत्यु वरदान था, आप सब जानते हैं। सरसैया में वो सोए थे और इसी दिन को इंतजार कर रहे थे, जब भगवान के साथ, भगवान को देखते हुए, भगवान का वो रूप को देखते देखते, भगवान को देख करके बोलते हैं मेरा मति जब भगवान के ऊपर संपूर्ण से आ जाए। और ऐसे नहीं बोलते जैसे मैं बोल रहा हूँ, संस्कृत में बोलते हैं, बड़ा सुंदर से बोलते हैं। बोलते हैं मेरी बेटी को मैं आपको शादी कराना चाहता हूँ। और मेरा बेटी कौन है? मेरा मति, मेरा मन मेरा बेटी है, जो चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, आप सब सुने हैं गीता में। और भगवान मानते हैं, हाँ अर्जुन तुम जो बोल रहे हो सही है। भीष्मदेव बोल रहे मेरा मन चंचल होने के कारण मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी करना चाहती है, मैं आपसे शादी कराना चाहता हूँ, अर्थात मेरा मति को आपके अंदर देना चाहता हूँ। और जब मति हो जाएगा, क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि ये जो मति है ना, ये मेरा लड़की, ये संसार के किसी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं। वितृष्णा, तृष्णा मतलब थर्स्टी, प्यासी, प्यासा, उसको कोई तृष्णा नहीं है, कोई चीज में आसक्ति नहीं है, और आप में संपूर्ण रूप से वो आसक्त है। इसीलिए मेरा मति आपसे शादी कराना चाहता हूँ, मैं ससुर बनना चाहता हूँ आपका। अर्थात मेरा माइंड टोटली मैं आपसे फोकस करता हूँ। सारा संसार में मैंने कुरुक्षेत्र का सिंहासन को संभाला, उनको हेल्प किया, ब्रह्मचारी रहा, देवव्रत था, भीष्म हो गया, प्रचंड ब्रह्मचारी व्रत किया, नारियां रानियां होते होते भी मैंने ऐसा व्रत किया जो देवता लोग पागल हो गए, बोले भीषण भीषण भीषण, नाम पड़ गया भीष्म। मैं शांतनु का पुत्र, गंगा देवी का पुत्र, वो सबको मैं छोड़ता हूँ। अब मैं केवल आपको देखते हुए, कैसा रूप? स्मित प्रसन्न बदना, आपका हंसता हंसता मुंह देख करके, जो रथ में आपने मेरा प्रतिज्ञा को, मेरा वचन को रखने के लिए खुद का वचन को तोड़ा, वो त्रिलोकनाथ, आप चाहे तो केवल सांस रोक के सबको हार्ट अटैक देके मार सकते थे, लेकिन फिर भी आपने कितना लीलाएं किया। जिसको याद करके, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके जीव पवित्र बन सकता है, जीव आपके साथ प्रेम संपर्क को, नाता को जुड़ सकता है, आपने ये सब करके दिया। और केवल मेरा मति आपसे मैं लगाना चाहता हूँ। वितृष्णा, उस श्लोक में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय जाएगा, इसलिए वितृष्णा का दो माने हैं, अर्थ है। एक है विह, नहीं चाहिए, तृष्णा, कोई सांसारिक तृष्णा है नहीं, और एक है विशेष रूपेण तृष्णा, मेरा मति को ये तृष्णा नहीं, इसमें तृष्णा आ गया है। ये जो कृष्ण है, पार्थ सारथी, जो मेरे से लड़ाई किया, जो हमने रासलीला किया, है ना, देयर इज अ टॉपिक आई गिव, रासलीला इन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में भीष्म, क्योंकि वो एक सैवलर्स, क्या बोलते हैं उसको, वेलर था उनमें, वीर रस था उनमें, वो भगवान को रेसिप्रोकेट करते कैसे हैं? वीरता से। जब वो फाइट करते थे, वो रासलीला में जो आनंद लेते हैं गोपियां, वैसे उनके बीच का आदान प्रदान होता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दो। सो भगवान, ये सब बातें भीष्म याद कर रहे हैं, और याद कर रहे हैं, मैं जानता था पांडव लोग राइचियस हैं, वो लोग धर्म विप्र अच्युताश्रय, वो लोग हमेशा धर्म के पथ में चले, दे वर राइचियस, दे वर डूइंग धर्म, एंड अच्युताश्रय, भगवान के आश्रय में हमेशा रहे। फिर भी कितना तकलीफ आया, क्या तकलीफ, छह एग्रेशन, आतताई, 6 तरह का आतताई होता है, और 6 का 6 उनके साथ हुआ। उनको मारने का प्रयास किया गया, विष दिया गया, घर जलाया गया, अपने पत्नी को लेकर के इंसल्ट किया गया भरी सभा में, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन वो आपको कभी छोड़े नहीं। फिर भी आप ये सब होने दिया, ये लोगों ने इतना सब झेला, ये सब आपके इंगित पर हुआ है। मैं जानता हूं अर्जुन भले ही बोलता है मैं हीरो हूं, मैं सब्यसाची हूं, मैं पार्थ हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, लेकिन हम जानते हैं वो कुछ भी नहीं, सब कुछ आपने कराया और जस उसको दे दिया आपने, क्योंकि आप उसको प्रेम करते थे, आपका वो सखा है, आपका वो भक्त है। बड़ा सुंदर से इच्छा मृत्यु होता था, लेकिन भगवान को देखते देखते जब वो
अपना पारायण करते हैं, अर्थात अपना जीवन का जो प्राण वायु है उसको ऊर्ध्वमुखी करके आज्ञा चक्र से ऊपर परमात्मा की ओर लेते हैं, क्योंकि वो योगी थे, वो जानते थे वो टेक्निक। जब ये कर रहे हैं, आप मानो मेरे बात, सारे देवताएं, सारे देवती, सारे मुनि ऋषिगण एक साथ आते हैं स्वर्ग से, कोई कहाँ से कोई कहाँ से आकर के, वर्ल्ड का हुज हु सब लोग आकर के उनका परिक्रमा करते हैं और साथ में कीर्तन करते हैं, लीडिंग करते हैं। अच्युत श्री कृष्ण भगवान के। यह है भीष्मदेव का पारायण। जब भीष्मदेव अपना पारायण कर रहे हैं, भगवान उनका परिक्रमा कर रहे हैं, देवी देवता परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान को देखते देखते अपना आखिरी सांस तोड़ रहे हैं भीष्मदेव। जीवन का मृत्यु सबको आनी है। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है बोले हरि बोल। मेडिकल जाने की जरूरत है। अगर सबको कंफर्म है, जिसको जिसको कंफर्म है कि मैं मरूंगा नहीं, बोलिए हरि बोल। ठीक है। मतलब गोवा के लोग मरना नहीं चाहते क्या? हम सबको अगर पता नहीं, आज पता कर लें। हम सब मरने वाले हैं। किसी को अगर डाउट है जोर से बोलिए हरि बोल। हम सब मरने वाले हैं, अगर कंफर्म है बोलिए हरि बोल। ये किसी में हाथ नहीं उठाया। बोलते हैं भाई डेंजर है, ये गड़बड़ है, मैं नहीं उठाऊंगा, ना मैं मरूंगा ना मैं जीऊंगा, कुछ भी करूंगा मैं। सो हम माने या ना माने, हमारा इच्छा होती है कि जी जाएं। डॉक्टर कितना पैसा ले ले बाबा, पैसा क्यों किया, जीवन नहीं बचेगा तो, लेकिन कोई बचा नहीं पाता। जात सही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जात मृत्युश्च च। जो जन्म हुआ है वो मैं भी नहीं, देखो कोई नहीं बोला है, मैं भी, मैं मतलब प्रेम में नहीं, वो भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, सब लोग मरेंगे। हाँ या ना? कब मरेंगे? ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूं मर जाओ, मेरा बोलना ये है कि सब लोग मरेंगे। कभी मरेंगे पता नहीं, नहीं कभी मरेंगे पता नहीं, लेकिन मरना तय है। कैसे मरेंगे? मैक्सिमम लोग, ध्यान से सुनिए अभी, मैक्सिमम लोग जब मरेंगे, कोई नर्स को मुंह को देख करके, कोई डॉक्टर का मुंह को देख करके, कोई बच्चा बच्चा करके चिल्ला करके, कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते हुए। यस, ट्रूथ, ट्रूथ, हाँ या ना? ऐसे मरेंगे। जीवन का सफलता यह है कि भगवान का मुंह देखते हुए, उनका नाम करते करते जब आप प्राण छोड़ रहे हैं, देवी देवता लोग आपका परिक्रमा कर रहे हैं। इससे बड़ा मौत हो सकता है क्या? जब जीवन आप भीष्म के जैसा जीते हैं, प्रिंसिपल के तौर पर, सबको चाहिए प्लेजर। किसको नहीं चाहिए प्लेजर? प्लेजर सबको चाहिए। हमारा अंदर पैशन है, प्लेजर चाहिए। पर प्लेजर जब प्रिंसिपल के खिलाफ हो तब वो गड़बड़ है। तब आप नर्स को देख करके मरेंगे, तब आप रूम नंबर 14 में व्हाइट बेड के ऊपर मरेंगे, तब वो स्मशान में जलाए जाएंगे जिसमें आपका 2 भाई भी आए नहीं, पिता पत्नी आए कि नहीं पता नहीं। घर बनाया, घर इतना सुंदर, घर में एक यूएसए में, जो यूएसए में दे आर गुड, सो यूएसए में, एक ऑस्ट्रेलिया में दामाद बड़ा बिजनेस कर रहा है, समय नहीं है, इसको हार्ट अटैक हुआ, घर में 5 दिन में सड़ रहा है, उठाने को कोई नहीं आया। नहीं होता ऐसा? नहीं होता है? होता है। गोवा में आया था मजा करने के लिए, वो बीच में डूब गया, होता नहीं? होता है, इट्स पॉसिबल। पॉइंट ये है, जीवन के संग्राम में हम सब आनंद खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं, और वो आनंद को खोजते खोजते व्यक्ति, वस्तु, व्यवस्था, सब में हम अनंत काल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई कितना अथक प्रयास करने के बाद भी वो दुख पा रहा है। ऐसा कोई छाती में हाथ दे करके बोल सकता है क्या मुझे दुख नहीं आएगा? ना आया है। अगर ऐसा कोई है बोले हरि बोल।
कोई नहीं, इसको कोई नहीं बोलेगा, सबको है लाफा, सबको पड़ा है, कोई नहीं है जिसको लाफा नहीं पड़ा है। माया देवी सबको चूम के जाती है कुछ नहीं तो बाल चला जाएगा, और मेरा बाल सुंदरता चला गया। मैं हमेशा लेक्चरों में बोलता था, आसपास में आज 4-5 लेक्चर दिए या मिले लोगों को, मैं बोलता था, जब मैं आता था ना, कोई क्रिकेट खेल के बॉल गिराता था या कुछ होता था, मैं बॉल देता, भैया बॉल दो ना। वो भैया कब अंकल हो गया मालूम ही नहीं पड़ा, बोलता अंकल बॉल दो ना। अरे अभी ना मैं धोती कुर्ता पहना, मौसा, मौसा बोलते ही जल जाता है, मतलब अंकल ठीक था, मौसा, मौसा बोल दो ना, किसा काका, मौसा, किसे समय। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, प्रकृति सबको चुपचाप बूढ़ा बना देती है। ये वर्ड को खाली एक बार सोचो, चुपचाप, चुपचाप बूढ़ा बना देती है। जैसे नाखून उग रहा है, मालूम नहीं कब उगा, चुपचाप उग रहा है, बाल कट रहा है, बढ़ रहा है, चुपचाप हो रहा है। ऐसे बूढ़ा आदमी चुपचाप हो रहा है, किसी को बूढ़ा होने की इच्छा नहीं है, चुपचाप बूढ़ा होते जा रहा है। नहीं, किसको पता था मुझे अंकल बोलेगा कोई, मुझे तो लगता था मैं यंग हूं, अंकल हो गया। टाइम नहीं, मैं क्यों आया इसमें, हाँ, भीष्मदेव। तो भीष्मदेव संसार के संग्राम में उन्होंने भी बहुत झेला, उन्होंने धर्मज्ञ थे, लेकिन फिर भी अधर्म के साथ देना पड़ा, वो कुछ भी हो देना पड़ा। ये संग्रामों को झेल झेल करके जब जीवन का आखिरी समय बिता रहे हैं, देखिए क्या ग्लोरियस डिपार्चर, भगवान साथ में खड़े हैं, देवी देवता पुष्प डाल रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये ग्लोरियस डिपार्चर, ये संसार का डिपार्चर तो करना पड़ेगा। चाहे आप गोवा के बीच में बंगलो बांधो, या फिर यूएसए में, अमेरिका में, मलेशिया में, म्यूनिस में आपका भी मैंसन हो, या फिर पर्ण कुटीर झोपड़ी बना के रखे हो, या फिर आप एक पंछी हैं जो हवा में झूलता हुआ घर है जिसमें वो रहता है, जो कोई हो, जैसे भी घर किए हो, जाना तो पड़ेगा ही, सबको तो जाना है। लेकिन ये संग्राम में जीत उसका जब वो प्लेजर नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, व्हेन ही हैज प्लेजर बट विथ प्रिंसिपल। गीता नहीं बोलता कि प्रिंसिपल छोड़, प्लेजर छोड़ दो, गीता बोलता है प्रिंसिपल को जोड़ दो। गीता इज नॉट सेइंग गिव अप, गीता सेइंग छोड़ मत दो, जोड़ दो। जब भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, मजा 3 गुना, 6 गुना, 56 गुना होता है। 56 गुना में जानबूझ के बोला। जितने भी जगन्नाथ रखे हैं ना, 1 साल पहले, 4 साल हो गया, वो अगर खड़ा हो जाएंगे, उनका अगर वेस्ट 30 था ना, 32 हो गया होगा। देख लो, माताओं के लिए बहुत ब्लेसिंग नहीं है, बोले पतली होना चाहिए यार, साइज 0, 1, 2, 3 जो भी कैलकुलेशन है, लेकिन प्रभुओं को खड़ा करो, जिसका 30 था ना, 32 हो गया, 34 हो गया रहेगा। मैं 5 दिन में 2 इंच बढ़ गया। अरे 2-3 सब्जी खा करके राइस खा देते थे, जगन्नाथ के नाम पे बोलते 56 बनाओ ना, 10 करो ना, आज 56 भोग करते हैं, खाए जा रहे हैं, पांडा बढ़ते जाते हैं। अब देखो जगन्नाथ में कोई दबला पतला पांडा बहुत कम है, कुछ बेनिफिट हो ना, ये तो होता है, ये तो होता है, ये नहीं। तो जगन्नाथ को जब आप सेवा करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, डेफिनेटली आपके अंदर वो एक ऊर्जा आती ही है, और उसमें हम जाएंगे अभी। मकर संक्रांति का समय मैंने बोला, आज के दिन विग्रहों का वेलकम होना और गौर निताय का विशेष करके आना, ये कोइंसिडेंशियल नहीं हो सकता है, ये प्रोविडेंशियल है। इट हैज़ अ पर्पस। ऐसा नहीं हो सकता कि बस ऐसे ही हो गया, नहीं। आपको स्टोरी बोलूँगा, जो स्टोरी मैं आज सुबह और किसी को बोल भी रहा था, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक विदेश के भक्त हैं या फिर एक गेस्ट हैं, जिनका नाम मुझे एकदम याद नहीं है। नीरज जी, उनका नाम क्या है? हाँ, डैन, DAN, ओके। सो मिस्टर डैन इज फ्रॉम USA एंड मिस्टर नीरज, जिनको मैंने गाड़ी ठोका था जा करके, मुझे कोई ठोका इसीलिए तो इनको मैं बुलाया था, बोल करके आया था, दे आर सो जेन्युइन पीपल, सच एजुकेटेड, नाइस पीपल। दे केम विद द प्रॉमिस इन टाइम, मच बिफोर देन यू ऑल केम। आप लोगों का आने से पहले वो आ गए, सोचिए, और वो दूर से आए हैं। सो बहुत बहुत कृतज्ञता नीरज जी और मैडम को।
और डैन को भी। मैं डैन का बात क्यों किया, ऐसे डैन के जैसे दो यूक्रेन और रसिया से दो ब्रह्मचारी थे। हम वृंदावन के मंदिर, कितने लोग वृंदावन गए हैं? वाओ, ठीक है। जो लोग नहीं गए हैं जीवन में एक बार जाना चाहिए, और देखो अगर जा पाएंगे तो। वृंदावन में जो इस्कॉन का मंदिर है उसको अंग्रेज मंदिर बोलते हैं, और वो मंदिर में 3 विग्रह ऐसे हैं, 3 द्वार है। पहला द्वार है, यहाँ प्रभुपाद हैं, और यहाँ पहले द्वार में है गौर निताई, जिनका वेलकम हो रहा था। सेकेंड द्वार बीचों बीच हैं कृष्ण बलराम। ओके, कृष्ण ऐसे खड़े हैं, है ना, बलराम कृष्ण ऐसे खेल रहे हैं जैसे मथुरा के भूमि में, वृंदावन के भूमि में। और इस साइड एक्सट्रीम राइट में अगर आप जाएंगे, राधा श्याम सुंदर जी, करेक्ट, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौर निताई। अब देखिए क्या हो रहा है। यूपी से एक परिवार, नई नवेली दुल्हन और उसका हस्बैंड, और जब नया नया शादी होता है ना, हस्बैंड उसका सुपरमैन से भी बड़ा हीरो है। ये ट्रूथ है, मतलब वो किसी चीज़ का नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं सर्वज्ञ पंडित हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, वो आसमान तोड़ देगा, तारे ले आएंगे, सब कुछ कर सकता है वो मानता है ऐसा। और बीबी अगर बोला तू ये नहीं कर सकता ना, वो तो जरूर करता है ना, ऐसा होता है, रहता है वो। तो उसका बीबी आगे, और मैं देखा कि वो नए शादी किए हैं, हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं देख रहा था, उनके नज़र गया, थोड़ा अटपटा दिखता है ना, कोई ऐसा लाल बाल पहन करके आते हैं ना यूपी वाले थोड़ा, तो नया नया शादी किया है, ऐसा लाल बाल पीला सब किया है, इतने तक ना, क्या बोलते हैं उसको, बैंगल्स पहना हुआ है, झुम 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 कर रहा है। तो आगे जा कर के वो हैं और हम पीछे हैं, मैं देखा, आंखें गया उधर, तो वो देखते देखते पहला द्वार में है जहाँ गौर निताई हैं। तो देखते देखते पूछी, ए सुनते हो? किसको बोला? मुझे नहीं, उनके हस्बैंड को, सुनते हो? बोला क्या हुआ? वो रुबाब में रहता है, हस्बैंड नया नया शादी, मतलब रुबाब में रहेगा। हाँ, बोला क्या हो गया? मतलब ये क्या है, ये कौन है? ये जानता नहीं तो बोलेगा नहीं। बोला पागल है क्या तू? बोला क्या पागल, कौन है ये? बोला अरे इस्कॉन मतलब राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण है, देख चुपचाप। समझा दिया, इसको लगा मैं समझा दिया, लेकिन इसको गिल्ट भी है। अरे राधा कृष्ण उधर भी देख रहे हैं, ये देख लिया ना सब, इधर बोल दिया मैंने, चलो जो भी है गया। फिर कुछ देर के बाद बोलता है सुनो ना। बोला क्या हुआ? बोलता है राधा कृष्ण, राधा रानी हाथ कब से उठाने लगी है? दोनों हाथ तक ऐसा तो नहीं देखा है, ये हाथ उठा है। अरे तेरे को देखने को नहीं होता क्या? ये इसके लिए मैं लेने के आता हूँ, बात नहीं करने का, मैं बताता हूँ सब, तू देख देख। अब बताता हूँ बोला है, और हार थोड़ी मानेगा, मैं हस्बैंड हूँ। बाद में मेरा हंस बंद हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन अभी तो मैं सियाना हूं ना, अभी मैं हीरा हूं। हंसमुख हस्बैंड बनता है, हंसमुख हंस बंद होता है तो हस्बैंड हो जाता है, बाद में होगा वो, अभी तो मैं सियाना हूं। तो जब देखा कि वाइफ ने बोला है कि हाथ उठाया, उसको भी लॉजिक समझ में आया, सही में यार राधा रानी लेडी है, हाथ थोड़ी उठाएगी, इसको भी समझा। बोला अभी करूं क्या, हार मानूंगा? हाँ हाँ, हस्बैंड के साथ में हार कैसे? पास में एक विदेशी डैन के जैसा कोई खड़ा था। बोला हे यू फ्रॉम, आधा टूटा फूटा इंग्लिश में, यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सुकोक्सलेविया। ओके ओके ओके, सो हु दिस? बोला ओ दिस, ये गौर निताई है, हिंदी में बोला। हिंदी जानता है तू? वो हिंदी में बोलता है, ये गौर निताई है। हिंदी जानता है ये? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, कब से है? मतलब ये छोड़ो, अभी उसको वाइफ को बोलना है, और वाइफ को पता नहीं लगवाना है कि मैं नहीं जानता था। बोला सुनना, इधर पीछे लाया उसको, ये कौन है? बोलता है अरे ये तू नहीं जानता, ये गौर निताई हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो कृष्ण बलराम थे, ब्रजेंद्र नंदन जेई, सची सुत हईल सेई, बलराम हईल निताई, दीनहीन जत छिल, हरि नामे उधरिल, तार साखी जगाई मधाई। अब जानते नहीं है, ये सबसे महावदन अवतार हैं। माताओं को बात करना है नहीं ना, ये महावदन अवतार हैं, और भगवान ये रूप में आकर के, भक्त वेश में आकर के, भगवान भक्त वेश में आकर के हरिनाम का बंटन कर रहे हैं जीव का उद्धार के लिए। ये बहुत
उदार्य औदार्यपूर्ण भगवान है। तो ये पूरा शर्मा गया, इसको नहीं आता है। बोला इतना तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी है उसको समझाने के लिए, लेकिन कहाँ से आए थे ये पूछेगी। वो भी थोड़ा सयानी है, ये पूछेगी तो इसको पूछ लो ये कहाँ से आए थे। बोलते हैं कि ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आए और प्रचार किया। उनका प्रचार उन्होंने बोला है कि पृथ्वी ते अच्छी जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। ये भगवान है जो इस्कॉन इनका नाम को प्रचार कर रहा है, ऐसा करके बोला। इसको जो डेटा चाहिए था वो मिल गया। इसको वहाँ भी उसको लॉजिक रखना था, ईगो को भी रखना है। बोला है हम सब जानते हैं, तुम ज़्यादा जानते करके मत बोलो, हम जानते सब हैं। लेकिन कैसा है, ये राधा कृष्ण इधर है ना, या कृष्ण बलराम ये मथुरा वाले, हम यूपी वाले हैं, हम इनको पहचानते हैं। ये जो कोलकाता वाले हैं ना, ये कहाँ कहाँ उड़ीसा कोलकाता का, इनको थोड़ी पहचानते हम, इसीलिए नहीं पहचान पाए। कौन बोल रहा है? यूपी का बंदा। तो ये बुद्धिमान ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है? बाय द वे आई एम फ्रॉम यूक्रेन। बोलता है मैं यूक्रेन से हूँ, मैं हिंदी बोलकर गौर नीता को तो समझा रहा हूँ। तू पागल, इतना अहंकार है, तेरा घर का भगवान है, तू बोलता है मैं नहीं जानता, क्योंकि वो उड़ीसा से है, बंगाल से है। ये वास्तव में अगर देखेंगे ना, ये फिलोसॉफिकली ट्रू भी है। दिस इज व्हाट इज ट्रूथ। जो कोई इस्कॉन को नहीं आया था, सच में हाथ उठाओ अगर आप में हिम्मत है तो। आप गौर निताय को जानते थे? उठाओ हाथ में, देखता हूँ। कहाँ से हैं आप? इस्कॉन को आने से पहले आप जानते थे? मैं वही तो पूछा। इस्कॉन को आए नहीं थे, गौर निताय भगवान है करके जानते थे। भगवान है करके, सुनो क्वेश्चन को, देखो हाथ। हाँ, आप जानते थे भगवान है करके? अच्छा, वो माते कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। ओके, जो कलकत्ता उड़ीसा से नहीं है, ये भी बोला मैंने। लगभग कोई नहीं जानता है। सोचिए सोचिए, हमारे हैं वर्ल्ड यूक्रेन वाला आकर के बता रहा है ये गौर निताई है। मेरी बीबी पूछ रही है, मुझे पता नहीं है, तो वो क्या बच्चों को बताएगा? वो क्या लीगेसी लेकर के जाएगा? दिस इज व्हाट इज ट्रूथ। वी हैव वेरी क्लोज थिंग्स, वी हैव इट। ये हमारा धरोहर है, लेकिन हमने ऐसा पिछवाड़ा उनको किया है और आगे भाग रहे हैं। अरे अमेरिका वाला खुश है, देखो नीरज भाग रहा है यूएसए, प्रेम निमाई भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। क्यों? हम वहां खुश हो जाएंगे। अच्छा, वहां जाना खराब नहीं है, प्रभुपाद भी वहां गए, लेकिन किए क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन के साथ मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। 9:15 आपने गौर निताई को देखा, फिर उनके साथ साथ जो दो विग्रहों का अभिषेक हुए और पुष्याभिषेक हुआ, वो हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। फिर हम बोलते हैं जेई कृष्णा सेई गौर सेई जगन्नाथ। ये तो एकदम हाइपर जाता है। मतलब आप बोलेंगे टकला जो है, आंख वांख हाथ वाथ नहीं, वो विकलांग है, वो भी वही है। और जो एकदम 3 बेंट फॉर्म का श्याम सुंदर है, वो भी वही है। क्या आप इस्कॉन में एक बाद में विश्वास करते हैं क्या? है नहीं? जगन्नाथ को देखेंगे तो कुछ तो अलग दिखते हैं। वो आंखें दिखते हैं, प्रैक्टिकली मुंह आंखें हो गया है, कान है ही नहीं, आंख गया है सब जगह पे, बाल तो है नहीं, और आप देखेंगे हाथ आधा, पैर तो है नहीं। मतलब ये कैसा रूप है ये? नहीं, ये जानना जरूरी है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मतलब उतना तत्व के रूप में बता दूंगा। जो लीला के लिए मैं सोचा था वो तो नहीं हो पाएगा, श्योरली मैं जान लिया, पर एटलीस्ट आई वुड ट्राई टू फिनिश और एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक फ्यू थिंग्स कि तत्व के हिसाब से जगन्नाथ कौन है। आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा। अब एक साथ में हरिबोल बोलना पड़ेगा, इसके बाद मैं बोलूंगा, आपको चुप रहना पड़ेगा। सो ओडिशा में इनका मंदिर है, जगत के नाथ हैं, लेकिन ओडिया के अपने हैं। जगत के नाथ हैं लेकिन ओडिया के अपने हैं। कोई ओडिया वास्तव में अगर वो ओडिया है, आज भी वो कल्चर है कि जगन्नाथ को पहले वो इनवाइट करता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, एकदम मैंडेटरी है। और जगन्नाथ के प्रति एक स्वाभाविक रूप से
अफिनिटी तो है, प्रेम नहीं है वो बात अलग है, लेकिन एक अफिनिटी है। तो उड़ीसा एक स्पेशल लैंड है। पद्म पुराण में बोला गया है, वर्षा नाम भारत श्रेष्ठ, देशा नाम उत्कल स्मृत, उत्कल से समदेश, देशो नास्ति महितले। ये महितल में ओडिशा जैसा देश नहीं है। जितना भी वर्ष है, इल्लावत वर्ष, भारतवर्ष बेस्ट है, भगवान बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं भारतवर्ष में जितना देश है उसमें उत्कल, बंग है, उत्कल है, मद्रास, ऐसा कितना देश था, लेकिन उत्कल को बोल रहे हैं। और उत्कल को अपना औजार, अपना जो अस्त्र है ना, हाथ में जो पकड़ते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ओडिशा के 4 दिशाओं में फैला के रखे हैं। ओडिशा में जहाँ वो बैठे हैं उसका नाम है शंख क्षेत्र, कंच जैसा है वो। एक्चुअली विष्णु का अपना जो अस्त्र हैं, या फिर क्या बोलते हैं उनको, विष्णु के अपने चिन्ह मान लो, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं ना, शंख में पूरी शंख क्षेत्र है, और पद्म है कोणार्क, चक्र है भुवनेश्वर, और गदा तुलसी क्षेत्र, गदा क्षेत्र जाजपुर। 4 दिशाओं में उड़ीसा को अपना हाथ दिया हुआ जैसा मानो, उड़ीसा को इतना प्यार करते हैं। बोलते हैं सत्यम सत्यम, कुछ बोल रहे हैं सुमंत प्रभु, बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के हम बोलते ना, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, भगवान ऐसे बोल रहे हैं, सत्यम 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 त्रिबार सत्यम, सत्यम ब्रभीचि में, मैं सच ही बोल रहा हूँ, सच, सही में सच बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हो ना कि बड़ा मंदिर में रह करके प्रासाद जैसा है और मैं मजाक कर रहा हूँ इसीलिए उड़ीसा छोड़ नहीं रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, प्रसादम भंगतस्थानम, अगर आप मेरा मंदिर को तोड़ भी दोगे, मैं चाहे कोई कुटिया में रह जाऊंगा, कोई जंगल में रह जाऊंगा, लेकिन वो जगह को छोड़ूंगा नहीं। उत्कल मेरे इतना प्रिय है। जैसे वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, श्री कृष्ण बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं, मैं ये जगह को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मेरा तोड़ दो मंदिर, जो भी करो। इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ, है ना। तो वहाँ जगन्नाथ का स्थापना हुआ है, और स्थापना कौन किया है? स्वयं ब्रह्मा किए हैं स्थापना। इनके बारे में, इनका लीला जो है हम संक्षेप में बोलने को प्रयास करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। कितना समय बोलना चाहिए? और टेल मी ऑनेस्टली, 15 मिनट्स, ओके, 15 मिनट, ओके, ठीक है, फिर स्किप करना पड़ेगा बहुत सारा। ओके। जब भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, उनका नाम है विग्रह, अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह मतलब विशेष रूपेण अनुग्रह। जिनके घरों में, जिनके परिवार में, जहाँ वो बैठते हैं, लोगों को विशेष अनुग्रह करके बैठते हैं। अगर आप उनको खिलौना जैसा या फिर शोपीस जैसा लाएंगे, वो शोपीस हो भी जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। अगर आप मुझे खिलौना समझोगे, मैं हूँ ऐसा। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं व्यक्ति हूँ, मैं आपके साथ आदान प्रदान करता हूँ, आप अपना प्रेम मुझे रिपोज करते हो, मैं आपको वो प्रेम दिखाऊंगा, आदान प्रदान करूँगा। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये फिलोसफी है। और उड़ीसा में भर भर के ऐसा लीला हुआ है, जहाँ जगन्नाथ कृष्ण भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। बहुत सारी जगहों में आप खाली गिनते जाइए। जगन्नाथ के बारे में बोलेंगे तो समय जाएगा, और 15 मिनट है, मैं स्टिक करना चाहूँगा कि ऑलरेडी लेट। साक्षी गोपाल को आप देखते हैं, साक्षी गोपाल वो भगवान है, मैरिज के लिए साक्षी देने आए थे वो। 2 ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण बोलता है तुमने मुझे बहुत सेवा किया, और मुझे जो तीर्थ गया था कितना सेवा किया, मैं वचन देता हूँ तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम इतने सुसभ्य हो, तुम इतना सुशील हो, तुम्हारे जैसा वर पात्र मेरा कन्या के लिए और कोई नहीं हो सकता, मैं तुम्हें शादी कराऊंगा मेरे बेटी को। ये बोलता है कि देखिए मैं थोड़ा लोअर कास्ट का ब्राह्मण हूँ, वैसे भी मैं गरीब हूँ,
और कलयुग जितना बढ़ेगा व्यक्ति का बुद्धि ज़्यादा नहीं, पैसा ज़्यादा काम करेगा। तुम्हारे बच्चे लोग बोलेंगे भाई पैसा वाले को शादी कराओ, मेरे से नहीं कराएंगे। सुन लो, आप भगवान के सामने मत बोलो। बोलते नहीं, मैं भगवान को साक्ष्य रख के बोलता हूँ, मैं तुम्हें मेरा बेटी को शादी में दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो आ जाते हैं, वो खुश होते हैं, मिलते हैं। और बूढ़े ब्राह्मण को, जो यंग ब्राह्मण है बहुत सेवा करता है, आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोई संवाद न आने पर ये छोटा ब्राह्मण अभी यंग हो चुका है, जवान हो चुका है, शादी करना है, लेकिन उसने सुना कि भगवान के सामने साक्ष्य दे करके ये ओल्ड ब्राह्मण वो बोला है कि मैं शादी कराऊंगा मेरा बेटी को। ये बात को सच देखते हुए वो गया उसके घर में, बोला आपने बोला था ना शादी कराएंगे। बूढ़ा बोलते हैं हाँ बोला तो था, वो झूठ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन उसको हावी हुए हैं बच्चे लोग, उसका बूढ़ा वो कहीं का सठिया गया क्या, उसको हम शादी कराएंगे, पागल कहीं के, तुम बोले तुम्हारा बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलते नहीं नहीं भगवान थे बोल दिया, मतलब भगवान थे बोल दिए, कुछ नहीं बोलोगे तुम, है ना। कलयुग है ना, पापा के ऊपर सर लगाता है ना बेटा, फिर बेटा बोलता है मैं जो बोलूँगा सही है, बैठ चुपचाप। तो बूढ़ा करेगा भी क्या, एक बार को मान भी लिया, सब लोग बोल रहे हैं क्या करेगा वो। लेकिन ये बात हजम नहीं हुआ किसको, ये ब्राह्मण को। बोला अरे हरे कृष्णा, और 10 मिनट के अंदर हम वाइंड अप करेंगे, फिर आप अपना मुंह चलाना प्रसाद में बात करने में, ओनली 10 मिनट्स, सो विल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। तो एंड में ये होता है, बहुत लंबा स्टोरी है। वो बोलते हैं भगवान को साक्षी रख करके काम किया है, ये अगर नहीं होगा ये पाप होगा। तो बच्चे लोग बोलते हैं अच्छा मेरे पिताजी तुझे वचन दिया था, लिख के दिया था क्या, कोर्ट में गए थे तुम लोग। बोला नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। बोला सुप्रीम कोर्ट कौन है। बोला अरे भगवान साक्षी थे, भगवान के कोर्ट में हुआ है। बोलता अच्छा भगवान साक्षी देंगे, हाँ हाँ ठीक है, ये बहुत सियाना है ना, अब सिखाते हैं इसको। ए गांव वालों सुनो, पंच रखो, अगर भगवान साक्षी थे और कोई देखा नहीं बोल रहे हैं, अगर मेरा पिताजी बैठेंगे, हम बैठेंगे, आप लोग बैठेंगे, ये भी आएगा, उस भगवान आकर के साक्षी दे देगा, हम अपना बहन को शादी करा देंगे। मतलब क्या था उनका, क्लियर, शादी नहीं होगा, ये भगवान को लाएगा, भगवान साक्षी देंगे, शादी कराएंगे, हप जा। और देखिए भगवान को, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान वृंदावन से आए, चल करके आया और साक्षी दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल भगवान की। आप एक जंगल में जाते हैं पुरी में, आम का तोटा, तोटा मतलब बाग, गार्डन, वो दिल बाग वाला नहीं, गार्डन वाला। तो आम का गार्डन में चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित ये लोग जाते थे, वो जगह को बड़ा पवित्र मानते थे, वहाँ भागवतम पढ़ते थे। वहाँ पे गदाधर पंडित, जो जानते हैं चैतन्य लीला में, गदाधर पंडित वहाँ विग्रहों को पूजा करने लगे। वहाँ पे एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, ऐसे भी बोला गया है, एक विशाल गोपीनाथ के विग्रह। वो गोपीनाथ बहुत लंबे थे और बहुत समय तक उनका सेवा हुआ, बहुत समय तक। लंबा होने के कारण और पुजारी अर्थात गदाधर पंडित बूढ़े हो जाने के कारण, कोई स्टोरी में थोड़ा अलग से भी है कि इनके समय में नहीं उनके समय में, बट स्टोरी गोज द लाइक दिस कि ये पुजारी अब रोता रहा कि मैं सेवा करूं तो करूं कैसे, भगवान मैं प्राबंध कर दूंगा और एक पुजारी का, कल से मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। और पूजा कैसे करते थे, महोदय था समुंदर से, पूरी का समुंदर है वहाँ पास में, वहाँ से पानी लाते और वो पानी में इनको अभिषेक करते, हर दिन स्नान कराते। और गोपीनाथ को वो अच्छा लगता था। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई विल मैनेज अ पुजारी फॉर यू, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ माई इनएबिलिटी, आई एम अ ओल्ड मैन, आई कैन नॉट जंप ओवर यू, दैट एनर्जी इज नॉट देयर विथ मी, सो आई डिक्लेयर दैट आई कैन नॉट, आई सरेंडर। तो भगवान सुनते हैं प्रार्थना को, सुबह उठते हैं दोनों, भगवान भी ये भी, और देखो भगवान का आदान प्रदान देखो। वो भगवान संसार में एक मूर्ति हैं जो बैठ गए। हाइट बड़ा है ना, तुमने कंप्लेन किया, मैं हाइट को कम कर देता हूँ, सेवा करते रहे, मेरा हाइट को कम कर दिया, बैठ गए वो। टोटा गोपीनाथ जो श्याम सुंदर फॉर्म में त्रिभंग ललित ठानी में थे, वो बैठ गए। आप देखिए आज जाकर के गोपीनाथ बैठे हुए हैं,
तोटा गोपीनाथ बोलते हैं उनके, और बहुत सा दिव्य लीला वहाँ हुआ। आप और थोड़ा दूर जाएंगे बालेश्वर, वहाँ भक्त के लिए चोरी किया भगवान ने, उनका नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। और जगन्नाथ की लीलाएं क्या बोलूँ मैं, 15 मिनट में 9 बोलना अच्छा है, तो 15 मिनट में तो नहीं होगा, शायद नहीं होगा एक्चुअली। ये सबसे पुराना विग्रह है। एक राजा हुए, उनका नाम हुआ इंद्रद्युम्न। ये शॉर्ट स्टोरी सुन लीजिए, फिर लीला के बारे में और कभी बात करेंगे। शाम रसिक प्रभु आएंगे और वो नेक्स्ट एपिसोड लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट किया 8:30 के बाद, जस्ट टू लेट। तो इंद्रद्युम्न महाराज अवंती नरेश, अवंती अभी उज्जैन है, अवंती नरेश इंद्रद्युम्न महाराज इतने पायस किंग थे, इतने धार्मिक थे, उनको एक चिंता भा गया, उनको निगल गया कि मुझे, अगर वास्तव में मैं ज्ञानी हूँ, मुझे संपत्ति है, संपत्ति ज्ञान देह का मुख्य लक्ष्य क्या है, मैं वो आनंद प्राप्त करूं जो ह्यूमनली पॉसिबल है, और ह्यूमन को भगवान का प्रेम प्राप्त करना सर्वोच्च लक्ष्य है। अगर मैं उनको देख नहीं सकता, प्रेम क्या खाक करूंगा? तो उनको ऐसा होने लगा कि मेरा संपत्ति, मेरा पोजीशन, मेरा पावर, मेरा प्रेस्टीज, मेरा प्रताप, मेरा प्रभाव, सब कुछ दाव में मैं लगा देता हूँ, सब कुछ न्वेच्छावर करता हूँ। मुझे चाहिए कि वो भगवान जो मेरे प्राण प्रिय हैं, वो भगवान जो मेरे लक्ष्य हैं, मेरा जीवन के गति हैं, उनको मैंने ये सोच चक्षु में देखना चाहता हूँ। देखिए, पैसा का नाकारना ये बुद्धिमता नहीं है, पैसा को सही जगहों में इस्तेमाल करना ये बुद्धिमता है। मनी हैज इट्स यूटिलिटी, बट इट इज नॉट गोल, इट्स मीन्स टू गेट लव, मीन्स टू प्लीज योर फ्रेंड्स, सर्कल्स, क्लोज ones, loved ones. It is not to be rejected, it is to be used. When it is used, it is best means. जब आप ठीक से यूज कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, रावण लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, कुबेर लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ, रावण प्राप्त हुआ, लेकिन वो अर्थ अनर्थ का कारण बना। जितना दिन बचना चाहिए उससे भी कम बचा, बेचारा खुद मरा, उसका लंका जल गया, क्या क्या हो गया उसके साथ। क्या पा करके? लक्ष्मी देवी को पा करके। सीता देवी कौन है? लक्ष्मी है। सो जब प्लेजर के साथ प्रिंसिपल को तोड़ोगे, या फिर प्रिंसिपल को तोड़ करके प्लेजर को लेके जाओगे, वो प्लेजर आपका दुख का कारण बनेगा। तो क्या हुआ स्टोरी में ये होता है, इंद्रद्युम्न एकदम इंटेंस हो जाते हैं। अब वो कोर्ट में नहीं जाते, बैठते तो भगवान भगवान करके ध्यान में रहते। लेकिन इतने अच्छे राजा थे, देशवासी रोने लगे, अरे राजा कैसा राजा है, बहुत खुश थे उनके लिए। मंत्रीगण बोले सब संभालते थे, शांति थी हर जगह, राजा का रहने से सब शांत, सब अच्छे, सब चल ही रहा था। लेकिन ये राजा को ज़्यादा होने लगा, नहीं मैं सोच चक्षु में देखना चाहता हूँ, भगवान अभी कहाँ है, कहाँ देखूँ, कहाँ मरूँ, कहाँ जाऊँ। चैतन्य महाप्रभु का यही रूप था, और यही एक एटीट्यूड है जो जगन्नाथ को आज यहाँ प्रकट कराएगा। आर यू रेडी? अगर हैं बोलिए जय जगन्नाथ, लाउडर प्लीज, सब साथ में जय जगन्नाथ। तो सुनोगे आज आप। तो इंद्रद्युम्न महाराज इमीडिएट अर्जेंट मीटिंग बुलाए, कोई एजीएम नहीं था, कोई कोर्ट का कार्रवाई का समय नहीं था, ऐसे बुलाए सब आओ। राजा बुलाए, कौन नहीं आएगा, सब आए। सब आए बैठे, बोले देखिए मेरा अपील है आप सब लोगों को, बस आप सब ने जो काम किया है, मेहनत किया है, जो मुझे आपने कमिटमेंट दिखाया है, उसमें मैं बहुत खुश। ऐसे करते जाइए, आप भी बढ़िए, देश को बढ़ाइए, सब खुश रहिए। मुझे एक चीज़ का बस उसमें ऑब्जर्वेशन है, उसी में इच्छा है, मुझे सोच चक्षु में ये मानव शरीर रहते रहते मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। जब ये ऐलान किया, लोगों ने सब चुपचाप होने लगे, अपना बुक ऐसा खोलने लगे। पंडितों को भी डाउट होता है ना, सब पंडित सब थोड़ी जानता है। तो कैसे कैसे करके मालूम पड़ा कि हमने सुना है कि उड़ीसा में कहीं तो एक नीलाद्री या नीलाचल है, वो नीलकंदर एक गुफा जैसा है, वन जैसा है, और वो कुंज लतिका में
नील माधव करके भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। आर विथ मी? कौन आया अभी? कौन है? नील माधव। नील माधव हैं वहाँ, और वो सच में भगवान है, स्वयं बात करने वाले भगवान है। बोला फिर देर किस बात की, संपत्ति सब कुछ ले लो, मुझे जाना है उनके पास, आप सब ले लो, राजा कोई बन जाओ, मंत्री कोई हो जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है। बोले हमने सुना है, देखा नहीं है। सर हम मानते हैं आप जाएंगे, लेकिन हमने सुना है, देखा नहीं है। पर फिर देखो, राजा बोलते फिर देखो। तो जो सबसे चालाक था, बुद्धिमान था, ब्राह्मण थे, उनमें से चूज किया गया। खास करके एक उनका मंत्री था जो बहुत ही इफेक्टिव थे, कॉम्पिटेंट थे और कैरेक्टरफुल थे। दो चीज़, कॉम्पिटेंसी और कैरेक्टर। उनको चूज किया गया स्पेशली कि तुम जाओ। और वो अपने भाई, उसका स्टोरी अलग से है, उनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। तो 3-4 नाम आप सुन गए अब तक। एक नाम सुने इंद्रदुम्न महाराज, वो मंत्री थे, राइट? कहाँ का राजा? उड़ीसा का अवंती नरस। अभी अवंती को क्या बोलते हैं? उज्जैन में कौन है भगवान जो ज्योतिर्लिंग है? अरे वाह, वाओ। सो उज्जैन के राजा, तब का अवंती का नरेश, इंद्रदुम्न महाराज। फिर आपने एक नाम सुना, नील माधव, जो भगवान साक्षात हैं, वो समय में थे। कहाँ थे? नीलकंदर में, नीलाचल में, उड़ीसा में। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? अब उनका जो स्मार्ट मंत्री, पावरफुल है, कैरेक्टरफुल है और कॉम्पिटेंट है, उनको चुना गया कि आप जाओ एडवांस पार्टी करके आओ। तो वो गए, वो जा रहे हैं ढूंढने के लिए, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे राजा फॉलो करेंगे। करेक्ट? वो जा रहे हैं, शॉर्टकट करते हैं। तो जा करके कैसे कैसे करके कैसे गए उसका डिटेल में है पद्म पुराण में। वो पहुँचे उधर, वो पहुँचे, और जब पहुँचे बोलते हैं उनका पिताजी थे नहीं, ऐसे जगह पे पहुँचे। तो उनको प्यास लगा था, बोले पानी थोड़ा चाहिए। घर में कोई है नहीं, तो एक लेडी आकर के पानी दी और कुछ बोली नहीं। तो ये वहाँ रुके, बारिश होने लगा, मतलब बहुत सा लंबा स्टोरी है। फिर उनके पिताजी आए, बोले हमारे घर में आप रह जाइए, आप तो ब्राह्मण कुल के देखते हैं, कई दिनों से खाए नहीं ऐसे लग रहे हैं, आप तो तेज आपका बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, साधु हैं, तो चलिए आप यहाँ वास करिए गेस्ट की तरह। तो जो व्यक्ति है जिनके घर में वो पहुँचे हैं, उनका नाम है, ये बस ऐसे हुआ है, पूछते पूछते गए हैं ये, तो उनका नाम है विश्वावसु। करेक्ट? विद्यापति कहाँ गए, कहाँ, किसके घर में? विश्वावसु के एक लड़की है या बेटी है, उसका नाम है ललिता। करेक्ट? क्लियर हो गए? विद्यापति वो है मिनिस्टर किसके? इंद्रदुम्न के। वो गए कहाँ? नीलमाधव को ढूंढने के लिए। अब पहुँचे विश्वावसु के घर में, जहाँ उसकी बेटी ललिता है। 2 लोग रहते हैं वो घर में, तीसरा ये गेस्ट हो गए। उनका 1 BHK ही था, मतलब तभी उतना ही था। सो गेस्ट को बेस्ट जगह दे करके ये लोग सेवा करने लग गए। लेकिन ये पिताजी ये रात को रहते नहीं, रात को कहीं चले जाते हैं, और जब आते हैं उनका वो एरिया सुगंध में एकदम ना, सुगंध होता है बहुत सारा। तो ये पूछने लगे, जब उनका नाता या संपर्क बढ़ने लगा, बोला पिताजी नाइट ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं, डे ड्यूटी मिलता नहीं क्या? और जब आते हैं इतना सेंट मार के आते हैं, और ये ब्राह्मण था, समझ गया दिव्य स्मेल है। तो पूछते पूछते ललिता जब दोस्ती कर ली थी, तब बोलने लगे कि मेरे पिताजी एक विशेष जगह है जो किसी को बोलना नहीं बोला है, लेकिन मैं लेडी हूँ ना, मेरे मुंह में थोड़ी रहेगा, मैं बोल देता हूँ, तुम किसको मत बोलना। हाँ, पापा को बहुत गुस्सा आता है। सुनो, एक नीलमाधव करके भगवान है, इसका दोनों कान खड़े हो गए। कहा मैं कहाँ आया हूँ? मिशन फतेह। अरे मैं तो यही चाहता था। हाँ हाँ, अच्छा, कुछ नहीं बोला उसने। हाँ क्या? नीलमाधव जैसे कुछ पता नहीं उसको, मन में लड्डू फूट रहा हो, नीलमाधव मैं तो आया था इसके लिए। नीलमाधव बोला बोलो बोलो क्या हुआ, नाइट ड्यूटी कहाँ करते हैं? बोला नीलमाधव को पूजने जाते हैं। बोला ओ, तभी जब आते हैं ना थोड़ा अच्छा स्मेल होता है। बोला अच्छा स्मेल? अरे अगुरु, चंदर, कैम्फर, दिव्य पुष्प लोग, पारिजात, कभी कभी ऐसा स्मेल आता है, आप देखना मैं आपको कभी कभी महा दूंगा। अच्छा महा देगी ना? हाँ हाँ देना। अब वो प्लान अपना अलग करने लग गया था। तो इनके बीच में अच्छा नाता हो जाता है। इवेंचुअली
इनके बीच में प्यार होता है। कई कई किताब बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, वो शादी करते हैं। कई कई अलग तरीके से भी बोलते हैं, जो भी हो। सो एक समय आता है जहाँ विद्यापति अभी बोलता है कि पापा जहाँ जाते हैं मेरा ससुर तो है ही, और ससुर बूढ़ा हो गए हैं। जब मतलब ससुर किसी को देंगे वारिस करके, कौन है, तुम थोड़ी करोगे, मैं ही करूँगा ना। मुझे थोड़ा दिखा देना चाहिए कि नहीं ऑफिस, मुझे थोड़ा दिखना चाहिए, लेके जाना चाहिए। लेकिन ये राजी नहीं हो गए विश्वावसु, बोले हाँ वहाँ कोई किसी को अलाउ नहीं है, वहाँ किसी को अलाउ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारा होने के बाद ललिता खाई नहीं, बहुत कुछ हुआ। आखिर में बोले ठीक है मेरी बेटी मेरा सब कुछ है, पर नीलमाधव को दर्शन ऐसे कराने नहीं दूंगा। आंखें बांधा, अच्छे से बांधा काले कपड़े में, तो दिख नहीं पाए। फिर ऐसा देखा कितना है, बोलो, बोला क्या कितना, बोला हाँ नहीं देख रहा है। ये कितना, बोलो, बोला क्या कितना, नहीं ये देख नहीं पा रहा है। सब कुछ चेक किया डॉक्टर की जैसा, बोला नहीं अब कुछ नहीं देख पा रहा है। 2-3 बार ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, अच्छे से बांधा, बोला अब चलो। जैसे जाते थे ना ऐसे, मान लो ये रास्ता है, ऐसा 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 करके लेकर के गया, ताकि उनको मालूम नहीं पड़ेगा। तो चलो कैसे भी जा करके वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे और आंखें पहली बार खोला, वो नीलमाधव का दर्शन देखते ही विभोल हो उठे विद्यापति। विद्यापति सोचे नहीं थे कि ये जगह ऐसा मनोरम हो सकता है। कुंजलता में भरा हुआ, मंद मंद हवा, और मतलब जलप्रपात, वाटरफॉल्स, एंड कोयल, कुकू बर्ड का मतलब उनका नाद, इतना सुंदर, बर्ड्स चर्पिंग, ऑस्पिशियस बर्ड्स आर अराउंड, एवरीथिंग इज जस्ट कंड्यूसिव, लुक्स लाइक नथिंग, वेरी पीसफुल, नाइस प्लेस। तो उनको एकदम ऐसा हुआ, और आंखों के सामने एक कौवा आया और गिर गया पानी पीते पीते, और जैसे ही गिरा, बोलते हैं उसका बॉडी उधर रहेगा, चतुर्भुज रूप में उठा। बोला ये क्या है, तो मैजिक प्लेस है। बोलते हैं अगर विष्णु रूप पाता है कौवा, चलो मैं जंप करता हूँ, मेरा हठात विष्णु रूप हो जाएगा, मैं अभी क्या है मस्त हो गया। फिर उसको आकाशवाणी आता है, ए मत कर, सुइसाइड मत करना, तुम्हारे लिए बहुत काम बाकी है। तो वो वैसे फाइनली वो उसको मालूम पड़ता है कि ये है नीलमाधव, और ये मैसेज उसको देना है किसको, राजा को। अब वो भागने लगा। उसके बीच में लोक कथा के हिसाब से वो सरसों का दाना लिया था, डाल डाल के गया, इसीलिए वो पेड़ हो गए, इसीलिए वो जा पाया। देयर आर मेनी स्टोरीज विच आई एम ओमिटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो जा करके जब बोला, इंद्रदुम्न तो ऐसे ही बैठे थे जैसे जैसे मूवी जाने को लेडी लोग कैसा बैठते हैं, आज मूवी जाएंगे शनिवार है ना। तो हस्बैंड आते नहीं कि स्कूटर में बैठ जाते हैं, जाके कार में स्टार्ट मत करो, वो खुल के बैठ जाती हैं, हाँ जाना है मुझे यहाँ। तो इंद्रदुम्न तो बैठे ही थे, 2 पैर एकदम रेडी करके, चलो जाते हैं, सबको लेकर के आते हैं। और दुख का विषय ये है, जब वो पहुंचते हैं, पूरा कैंप को लेकर के, घोड़ा हाथी सबको लेकर के जाते हैं, सैनिकों को लेकर के जाते हैं। मालूम पड़ता है कि ओ इंद्रदुम्न, आप मेरे अच्छे भक्त हैं, लेकिन ये जो आधा प्रारब्ध था, पराब्ध, उसमें मैं नीलमाधव के रूप में था। अभी एक झड़ आकर के या तूफान आकर के सब कुछ वहाँ से मिट गया है, मैं अभी वहाँ नहीं मिलूँगा। नहीं मिलेंगे, आप सोचिए, सब कुछ दाव पे रख करके अवंती नरेश, इंद्रदुम्न महाराज आए हैं देखने के लिए, और ये न्यूज़ मिलर रास्ते में जब आ चुके हैं कि मैं वहाँ नहीं मिलूँगा। जब टूट जाते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ते, टूटते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन डिसअपॉइंटेड बट नॉट होपलेस। इसी टाइम में नारद मुनि रेस्क्यू में आते हैं, बोलते हैं इंद्रदुम्न यू आर सच अ पायस किंग, आई विल हेल्प यू। बोले कि ये प्रारब्ध में जगन्नाथ रूप में वही नीलमाधव आएंगे। जब ये होप देते हैं, बोलते हैं कैसे क्या होगा, फिर उनको गुरु होने के नाते पूरा बताते हैं हमको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ताकि फिर इवेंचुअली उनको एक आकाशवाणी होता है। ये आकाशवाणी गोलोक वृंदावन का न्यूज़ है। इंद्रदुम्न कान खड़ के सुनो, मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, मैं एक विशेष रूप में कलयुग में आऊँगा, तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित हूँगा, और मुझे तुम बांकी मुहाना में, एक जगह का नाम है बांका मुहाना, वो जगह में एक लकड़ी, दिव्य लकड़ी, जिसमें क्या होगा,
चक्र, गदा, पद्म, शंख, ये दिव्य चिन्हों से सुसज्जित होगा कि लॉग ऑफ वुड आएगा, विशाल लॉग आएगा, उसमें से मैं बन करके तैयार होऊंगा। मेरा नाम होगा दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ भगवान के। आपका टाइम ओवर, टाइम ओवर, स्टोरी इज नॉट ओवर, स्टोरी तो स्टार्टिंग। आप बोलिए अभी। सो टाइम हो चुका है। इवेंचुअली वो लोग जाते हैं और ऐसा स्टोरी है, रोमांच वाला स्टोरी है। यहाँ से एक्चुअली डीप स्टोरी चालू होता है। सब जाकर के प्रयास करते हैं कि बांकम वन से वो लॉग ऑफ वुड को उठाने के लिए। अरे इतने लोग प्रयास कर रहे हैं, राजा अपना घोड़ा हाथी को लगा देता है, टस का मस नहीं होता। यहाँ से मिराकल चालू होता है। टस का मस नहीं, इतना प्रयास करने के बाद भी। मैं आरती करूं, मैं आरती करूं, आरती ये इंडिकेशन था कि बंद करना, फिर भी 2 मिनट। सो बहुत फास्ट करते हैं थोड़ा। हाथी घोड़ा लगा करके भी जब वो लॉक को खींचे नहीं, तब परेशान होकर के इवन नारद परेशान हो गए हैं। पर नारद, उनको पता था सब कुछ, वो बोलते नहीं सॉल्यूशन है। तो आप अगर भगवान के तिलक धारण किया, कंठी माला किया, 16 माला किया, ऐसा मत सोचो कि आपका कुछ भी संभव कर देंगे। अकर तुम अन्यथा कर तुम इति संभव कर देंगे, नहीं होगा आपसे। भगवान वो कर सकते हैं असंभव को संभव, संभव को असंभव। आपके साथ हो सकता है, लेकिन आप चाहें तभी नहीं, जब भगवान चाहें तभी। आप समझिए बात को। सो ये जितना प्रयास कर, देखिए इसको भगवान आकाशवाणी दे रहे हैं, नारद जैसा दिव्य संत है इनके साथ, और सब तरह के लोग उनके साथ हैं सपोर्ट करने के लिए। ये प्रयास भी यथार्थ कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, सब कुछ दाव पे लगा करके आए हैं, फिर भी परेशानी कितना देखिए। आ भी गया लॉग ऑफ वुड, उसको खींच के उठाने के लिए भी हो नहीं रहा है। क्या परेशानी ना। अच्छा खासा राजा बन के सिल्क बेड में सोता था, रानियाँ आकर के पैर मसाज करते थे, कहाँ फंस गया मैं। भक्ति में आए ऐसा आपको लगेगा कभी ना कभी, क्योंकि प्राइस तो है। अगर बड़ा प्राइज पाना है, PRIZD PRIC तो देना पड़ेगा। प्राइस तो है, प्राइस ऑफ उत्साह, प्राइस ऑफ डेडिकेशन, प्राइस ऑफ कंसिस्टेंसी, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पेशेंस। आज भर्ती कल चक्रवर्ती कोई नहीं होता, इट टेक्स अ वाइल। इंद्रदुम्न महाराज होने के बाद भी इतना प्यार है उनको, वो लगे रहे। बोले क्या करेंगे नारद मुनि, अब तो ये उठ नहीं रहा, इसको बनाएंगे कैसे, करेंगे क्या। बोलते हैं अरे ये रोमांच वाला कहानी है। बोले क्यों नहीं उठ रहे, पता है, ये हैं नीलमाधव, वो तुम्हारे हाथ में पूजा पाएंगे, लेकिन उनका भक्तों को कभी भूलते नहीं। अगर श्याम रसिक इतना मेहनत किया है, खिचड़ी का बकेट लेकर के प्रचार किया है, साइकिल में स्कूटर में जाके, उनको स्कोड़ा भी मिलेगा, यहाँ मंदिर भी होगा, हजारों के तादाद में लोग भी आएंगे। श्याम रसिक प्रभु के ये जय जोर से बोला आपने, जगन्नाथ से भी ज्यादा। श्याम रसिक प्रभु के बात है, ऑल रिकॉर्डेड है। सो आप समझिए, उठ नहीं रहा है। तो नारद मुनि ने बोला सुनो, ये विश्वावसु के अति प्रिय विग्रह हैं। भले ही दारू बने, और दारू का मतलब संस्कृत में सब है, वो मैं छोड़ रहा हूँ पूरा। दारू क्या है, कैसे 8 तरह के विग्रह बनते हैं, और दारू का मतलब क्या है, ददामी, और 2 खंडित, मतलब अखंड जो आपके कष्ट है उसको निकाल देंगे, वो दारू हैं। बड़ा सुंदर श्लोक भी है उसके लिए। एनीवे, सो दारू उठ नहीं रहे हैं, और सॉल्यूशन गुरु क्या बताते हैं, तुम जाओ, जा करके बोलो विश्वावसु कहाँ है, ढूंढ के आओ। कौन, किसको भेजेंगे, इंद्रदुम्न को थोड़ी पता है कौन विश्वावसु, किसको पता है, अरे अपनी बीवी और ससुर, अपनी बीवी और ससुर। बोला हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। ससुराल चले, तो वो जाने लगा कि मैं जाता हूँ, देख के आऊँगा। अब ससुराल के लिए जमाई बन के नहीं गया, सेवा के लिए बुलाने गया है। तो ये जब से नीलमाधव गए, तब से रोते 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 खाली स्केलेटन है इनका, खाली स्केलेटन, और कुछ भी नहीं। कोई खा नहीं रहा है, ना बेटी ना पापा, पापा नहीं खा रहा है, बेटी भी नहीं खा रहा है, दोनों स्केलेटन बन चुके हैं, और जंगलों में कहीं है। ये बुलाया विश्वावसु
मेरे ससुर किधर हो, कहाँ सुनेगा, ना विश्वास ना ससुर, मेरी बीबी, बीबी फिर भी कौन सुनेगा, वो तो कंकाल बन चुकी है। अरे ललिते ललिता, कोई नहीं सुन रहा है। वो वापस आया, सर नहीं होगा मेरे से, ये हो नहीं रहा है, मुझे सुन नहीं रहे हैं वो लोग। बोला अरे तू क्या पूछा? बोला मैं विश्वास विश्वास बुलाया, मैंने ललिता ललिता चित्कार किया, चिल्लाया, कोई नहीं आ रहे। बोला अच्छे चिल्ला रहा, हाँ मेरा टॉप ऑफ द लॉन्ग्स, इतना जितना हो सकता है चिल्लाया। उनके जहाँ जहाँ हो सकते थे, मैं तो उनका घर का आदमी हूँ ना, जानता हूँ यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हर जगह गया, चिल्लाया। बोला अरे अरे ऐसा नहीं होगा। बोला कैसे होगा? फिर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्या? बोला कैसे होगा, सुनो, तुम खाली ये बोलो, नील माधव आ गए, विश्वावसु ललिते किधर हो। पहला क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नील माधव आ गए। जैसे ही बोला नील माधव, आगे बोले नहीं तब तक दो कंगाल ऐसे से आगे, स्केलेटन्स जंप कर करके आ गए। अरे ये कौन है? मेरी बीबी ये है, मेरी ससुर ये है। तो आए, और जैसे ही वो हाथ डालते हैं खाली, वो लॉग ऑफ वुड उठ गया और ला करके के बेदी मतलब ऊंचा हुआ पंडाल के ऊपर रखा, जहां उनको वो स्वरूप देंगे, जहां वो स्वरूप मिलेगा उनको। आज फिर तकलीफ शुरू। जब आप भगवान का प्रोजेक्ट करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ आपको हाथ में दे देंगे। अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, फिर बोले भाई मेरे को बीच में लेके जाओ, ऐसे जगह पे लिया ना, उनको देख करके अर्जुन बेहोश। हाँ, द्रोणों को, हाँ मेरे पितामह, अरे इसको भगवान आप अरिसूदन, आप दुश्मन को मारा, आपने थोड़ी उग्रसूदन अग्रसेन को थोड़ी मारा, आपने थोड़ी, आपका गुरु संदीपनि सूदन है, मैं क्यों मारूं मेरा गुरु को, मेरे पितामह को? कंफ्यूज, ऐसा कंफ्यूज कि उसका गांडी भी खिसक जाता, सब कुछ बोलता जल रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। आप जानते हैं गीता के बारे में। अब प्रोजेक्ट है भगवान का, काम हो रहा है भगवान का, कर रहा है कौन? भगवान का व्यक्ति भक्त। फिर भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपका सब कुछ उसमें लगना चाहिए, तब आपका आवेश, आपका प्रीति, आपका प्रेम दिखेगा। प्रगाढ़ प्रेम रही स्वभाव आचार, निज बाधा विघ्नादिर न करे विचार। तो वो फिर बोले क्या करेंगे? जितना कारपेंटर नामी दामी थे सबको बुलाया गया, सबका कुल्हाड़ी टूटा, चीजेल टूटा, वो गए, लेकिन ये टूटा नहीं। जब आ नहीं रहे थे टेंशन, अब आने के बाद टूट नहीं रहे, मतलब हो नहीं रहा है कुछ, वो भी ज़्यादा टेंशन है। अभी करेंगे क्या? लास्ट को अनंत महाराणा करके, नाम याद रखिएगा, अभी तो याद है, सबको याद कराऊंगा फिर। अनंत महाराणा करके एक बूढ़ा सा आदमी आया, बोलता है मैं खा लूंगा, मैं, उसको दांत भी नहीं है। बोला ये चीजेल मारते मारते खुद पे मर जाएगा, पहले जगन्नाथ से पहले मुझे उसका शुद्ध क्रिया करना पड़ेगा, बाबा ये बचेगा क्या? बोलता नहीं नहीं मैं करूँगा, और एकदम कॉन्फिडेंस साथ बोलता है। जो भी होता है डिस्कशंस उसको छोड़ो, बोलते हैं कि मैं 21 दिन लूँगा और मैं करके दूँगा, और 21 दिन तक मुझे आप खाना पीना भी दोगे ना, ऐसे ही दे दोगे, मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा आपका कोई कंसर्न नहीं, दरवाज़ा खुलना नहीं। तो टक 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 करने लगा, राजा खुश। 21 दिन के बाद कुछ तो होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन हो गया। 11 दिन के बाद साउंड कम होने लगा, 12वां दिन नो साउंड। कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं, मर गया, यही बोलेगा ना, मर गया। ना चिजेल, ना साउंड, ना सांस का, नो खा रहा है, ना पी रहा है, क्या है? मर गया। रानी उनका है गुंडीचा। कौन है? गुंडीचा रानी बोली भगवान बनाते मतलब लोगों को मारने लग गए हो, यू आर ए किलर, आप डिवोटी बनते बनते अभी हत्यारा बन चुके हो। अरे हत्यारा थोड़ी बनता हूँ, मेरे को बोला ऐसा। बोले खुला, तो वो बोलते हैं कि उभान हो गए। एक्चुअली वो विश्वकर्मा थे, और जो 9 दिन बचा, 9 दिन से पहले जो रूप हुआ, ये है जगन्नाथ का रूप। पहले ज़माने के एक बिस्किट आता था, कभी मोर के रूप में, कभी सिंह के, टाइगर के रूप में, पर टाइगर होने से वो टेस्ट बदल नहीं जाता है, क्योंकि कंटेंट सेम है, वही मैदा, वही बिस्किट, वही खाली डाई बदला हुआ था, डाइस बदलता है। वैसे ही विष्णु, जगन्नाथ, गौर, कृष्ण, ये सब एक ही तत्व हैं, बस अलग अलग रसास्वादन के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। तो जगन्नाथ कौन है? श्री श्याम सुंदर ही हैं। गौरांग कौन है? वही श्री कृष्ण ही हैं। तो ये रूप आता है, जब देखते हैं ना, वो चिल्लाने लगते हैं खुद के ऊपर, क्या किया, हाय हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने
ऐसे विग्रहों को तैयार किया, उनका हाथ पूरा नहीं हुआ, उनका क्या हो गया, ये मैं गिल्टी हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन नारद मुनि कंफर्म करते हैं ये रूप राधा कृष्ण का महाभाव का स्वरूप है, जिसका एक बार मैंने दर्शन किया था द्वारका में, और मैंने अनुरोध किया था भगवान को, आप आइए ये दर्शन दीजिए, ये सबसे महावदना रूप है। ये राधा रानी का विरह में भगवान जब चिंतित होते हैं, प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम में कूर्म जैसा उनका हाथ घिसक जाता है, आंखें एलेटेड हो जाता है, और ये रूप आता है श्री श्री जगन्नाथ का रूप। अब यहीं से हम रखेंगे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।